हमारा खानदान हिसाब किताब में बड़ा पुख्ता है। हम लोग देर से ही सही मगर हिसाब किताब बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा करते हैं कि नस्लें याद रखती हैं इंशाअल्लाह। मुख्तार अंसारी के हाथ में राइफल, बड़े बेटे अब्बास अंसारी के हाथों में शॉटगन और छोटे बेटे उमर अंसारी के पास खतरनाक हथियार। ये मुख्तार एंड फैमिली है, जिसको कोई बाहुबली, कोई माफिया, कोई रंगबाज तो कोई दबंग कहता था। मूंछों पर रौब देना, आंखों से रौब दिखाना, चाल ऐसी सामने वाला आवाज उठाने की हिमाकत तक नहीं कर पाए। ये है मुख्तार एंड फैमिली। मुख्तार अंसारी के किस्से, कहानी, रिपोर्ट और एफआईआर की लिस्ट लंबी है, लेकिन मुख्तार के बाद जो उसकी गद्दी पर बैठने वाले थे, जिनमें मुख्तार अपना वंश देखता है, अपनी विरासत सुरक्षित देखता है, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने हमेशा मुख्तार लीड करता था। कैमरे के पीछे वो अपनी ऐसी फोर्स तैयार कर रहा था जो उसके साम्राज्य को 50-100 साल तक आगे बढ़ाए, और इस प्लान में बेहिसाब बारूद था, टारगेट पर बेकसूर थे। इसका जिम्मा दिया था अपने वारिसों को। यानी बड़ा बेटा अब्बास अंसारी और दूसरा बेटा उमर अंसारी। कि हमारा खानदान हिसाब किताब में बड़ा पुख्ता है। हम लोग देर से ही सही मगर हिसाब किताब बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा करते हैं कि नस्लें याद रखती हैं इंशाअल्लाह। हम नहीं झुकने वाले और डरने वाले, वो होंगे कोई और जिन्हें आप डरा देते होंगे, झुका देते होंगे। ये इस्लाम के सिपाहियों का सर है, ये कट जाएगा पर कभी झुक नहीं सकता। सबसे पहले बात मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की। मुख्तार अंसारी की तरह ही अब्बास ने बचपन से ही हथियारों को लोड करना सीख लिया था। कहने को अब्बास अंसारी बहुत बड़ा निशानेबाज बनना चाहता था, शूटिंग की दुनिया में मेडल जीत कर नाम कमाना चाहता था, लेकिन असल में उसकी बंदूक में जो गोलियां भरी थी उसका मकसद कुछ और था। उसके अंदर भी पिता जैसा ही रुतबा था और ठीक वैसा ही तेवर। आखिरकार माफिया का खून जो उसकी रगों में बह रहा था। साल था 2011। उस वक्त 6 फीट 2 इंच की हाइट वाले मुख्तार अंसारी को जेल में बंद हुए 6 साल होने को थे। तब मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी पहली बार सुर्खियों में आया। वजह थी उसका सटीक निशाना। अब्बास अंसारी ने स्किट निशानेबाजी में हिस्सा लिया। फिर 2012 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्किट लेवल का गोल्ड मेडल भी जीत लिया। इसी साल फिनलैंड में जूनियर वर्ल्ड कप हुआ तो अब्बास ने दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में जगह बना ली। कहा जाने लगा कि वाराणसी, मऊ और गाजीपुर इलाके में उससे बड़ा निशानेबाज कोई नहीं। अब्बास अंसारी ने उड़ती चिड़िया पर भी सटीक निशाना लगाने वाले शॉटगन की पहचान बना ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई करने वाला अब्बास 2 तरह से अपना रुतबा जमाता था। अपने दोस्तों को बंदूक दिखाकर अब्बास ये बताता कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता, और फिर पिता की फोटो और उसके गुनाहों के किस्से सुनाने लगा। एक तरह से उसके शब्दों में दबंगई और पिता जैसे लक्षण थे। अब्बास ने दिल्ली पहुंचते ही लंबे बालों वाली हेयर स्टाइल बना रखी थी और फिर ग्रेजुएशन करते करते लग्जरियस लाइफ जीने लगा। महंगी महंगी गाड़ियों का शौक और पार्टियों का दौर। अब्बास अंसारी के हाथों में जो बंदूक थी वो उसके पिता मुख्तार अंसारी से बिल्कुल अलग थी, मगर कुछ ही दिनों बाद मुख्तार को अपने बेटे में ही अपना फ्यूचर नजर आने लगा। वो कहता तो यही था कि अपने बेटों को किसी भी तरह के विवाद से दूर रखेगा, अपने बेटे के नाम पर दाग नहीं लगने देगा, मगर अंदर ही अंदर वह मान बैठा था कि मेडल लाने वाला उसका बेटा ही अब बाप की छाती को चौड़ी करेगा। शायद इसीलिए जेल के अंदर बैठकर वो सही वक्त का इंतजार करने लगा। हालांकि इसी दौरान 2014 में उसका एक्सीडेंट हुआ और इसी के बाद मुख्तार ने बेटे के गन में गोलियां बदलनी शुरू कर दी। अब अब्बास के हाथों में बंदूक तो थी, मगर निशाना मेडल नहीं बल्कि जरायम में लगाना था।
शूटिंग उनको विरासत में मिली थी, लेकिन शो ऑफ करना शूटिंग का ये अब्बास के जमाने से परिवार का शुरू हुआ। अब्बास ने अपने निशानेबाजी में जितने मेडल नहीं बटोरे होंगे, उतनी निशानेबाजी के जो असलहे लिए गए हैं, उनके जो अनियमितताएं हैं, उसको लेकर सुर्खियां बटोरी। जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से देश की संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब मुख्तार ने अपने बेटे को बीएसपी के टिकट पर घोसी से उतार दिया। अब्बास चुनाव नहीं जीता, मगर योगी यूपी के सीएम बन गए और फिर शुरू हुआ मुख्तार की सारी मुख्तारी हवा करने का दौर। मुख्तार को एहसास हो चला था कि योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ एक न एक दिन बड़ा एक्शन जरूर लेंगे। इसी को देखते हुए उसने अब्बास अंसारी को नेता बनाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी मूछें और सफेद जग ड्रेस। अब्बास अब पूर्वांचल के बड़े नेताओं के संपर्क में रहने लगा और वही सारे तौर तरीके अपनाए जो जुर्म की दुनिया में मुख्तार के आजमाए हुए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। इधर मुख्तार की डिटेल और फाइलें निकाली जाने लगी। उधर बेटा अब्बास अब्बू को बाहर निकालने की तमाम कोशिशें करता रहा। मुख्तार जेल में बैठकर स्क्रिप्ट लिखता और अब्बास उसे मुसलमानों की भीड़ में पढ़ता रहा। माइक पकड़ते ही वैसा ही रौब जमाता जो मुख्तार की पहचान हुआ करती थी। गन से सटीक निशाना साधने वाला अब्बास जुबान से जहर उगलने लगा। लोग लड़ना भूल जाते हैं, उनका इतिहास भी में पन्नों में से नाम मिट जाता है। और हम तो वो हैं जो 300 भी 30 लाख पर भारी पड़ते हैं। अगर सिर्फ मजबूती से अपने अलम को उठा ले तो किसी की औकात भी नहीं है उठाकर नजर ताक ले। जा रहा हूं लखनऊ, जब लौट के आऊंगा तो बही खाते की किताब लेकर बैठूंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सूद समेत के साथ जिसको जितना दिया है उसी से उनको उसके दुगना दिलवाऊंगा। मजा तब आएगा। अब्बू मुख्तार को साल 2021 में अब्बास अंसारी ने व्हील चेयर पर देखा तो समझ गया कि खामोश रहना ही बेहतर है। इसलिए उसने खुद को कैमरे पर कुछ वक्त के लिए सन्नाटे में रखा, मगर पर्दे के पीछे हर उस आदेश का पालन किया जो उसके अब्बा जान दिया करते थे। और फिर मुख्तार की देखा देखी आपराधिक विरासत को बढ़ाने के लिए अब्बास अंसारी एक्टिव हो गया। अब्बास पिता की तरह ही धमकाने लगा और 2022 में विधानसभा से विधायक बन गया। 18 साल तो हुआ है लड़ाई लड़ते लड़ते। 18 सदियां भी अगर लड़ना पड़ेगा आपके मान सम्मान की लड़ाई को नहीं हटूंगा। अब्बास अंसारी कैमरे पर धमकियां देता और पर्दे के पीछे पिता के इशारों पर गुर्गों से काम कराता रहता। उसकी दबंगई के किस्से बहुत थे और फिर यही गलतियां उस पर भारी पड़ गईं। जिस निशानेबाजी के शौक ने उसे पहचान दिलाई थी, उसी की वजह से उसे जेल जाना पड़ गया। अब्बास के खिलाफ 8 केस दर्ज किए गए, जिनमें से लखनऊ में 2, मऊ में 4 और गाजीपुर में 1 केस दर्ज है। पहले आर्म्स एक्ट और फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अब्बास पर शिकंजा कसा गया और लखनऊ के महानगर कोतवाली में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई। फिर यूपी पुलिस ने अब्बास अंसारी के दिल्ली में मौजूद घर से कई देशी विदेशी असलहे और हजारों कारतूस बरामद किए। छापेमारी में पुलिस टीम को इटली की डबल बैरल बंदूक, स्लोवेनिया से मंगवाई गई सिंगल बैरल गन, लखनऊ से खरीदी गई साउथ कैटाफिल की मैग्नम राइफल, दिल्ली से खरीदी गई डबल बैरल गन, मेरठ से खरीदी गई यूएस मेक रिवॉल्वर, 7 अलग अलग बोर के बैरल, ऑस्ट्रिया की 3 पिस्टल की बैरल, ऑस्ट्रिया की 2 मैगजीन, 1 लोडर और अलग अलग बोर के 4331 कारतूस मिले। अब्बास अंसारी पर एक ही लाइसेंस से कई हथियार खरीदने के आरोप हैं और ये सब उसने निशानेबाजी के नाम पर मंगाए थे।
मगर योगी के रहते अब्बास कहां बचने वाला है। अब्बास एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से भगोड़ा करार दे दिया गया और उसके बाद उसकी लोकेशन उसी पंजाब में पाई गई जहां से उसके पिता मुख्तार को योगी की पुलिस व्हील चेयर पर यूपी लाई थी। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में पत्र पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि अब्बास अंसारी ने साल 2015 के बाद किसी भी शूटिंग इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसने 2016 से लेकर 2020 के बीच स्लोवानिया से असलहे मंगाए। एसटीएफ के मुताबिक 20 लाख की पिस्टल 23,000 में मंगाई और फिर लाखों रुपयों में बेचनी शुरू कर दी। यूपी के कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है और इसके पीछे की वजह है इसी जेल में बंद यूपी का टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह। D11 गैंग का सरगना कुंटू सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों कई बार आमने सामने आ चुके हैं। 31 साल के अब्बास को लगा कि जिस निशाने के लिए उसकी इंटरनेशनल पहचान होती है, वैसा ही कहीं उसका खेल खत्म न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अगर अब्बास अंसारी ही अब्बू यानी मुख्तार अंसारी जैसा बनने की सोचता तो बात समझ आती, मगर छोटा बेटा उमर अंसारी भी माफिया के नक्शे कदम पर चलने लगा। ठीक उसी तरह लोगों को धमकाना, फर्जी कागजों के जरिए जबरन जमीन अपने नाम कराना और माइक पर सरेआम धमकी देना। आखिर अब्बास की तरह ही लंबे बालों वाले उमर अंसारी ने किस तरह खौफ की विरासत को आगे बढ़ाना चाहा, यह हम आपको इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। ये इत्तेफाक ही है, पिता मुख्तार और बेटे अब्बास की राजनीति, क्राइम और एफआईआर लिस्ट लगभग एक जैसी है। मुख्तार पर जब पहला केस दर्ज हुआ तब वो 25 साल का था और अब्बास पर पहला केस दर्ज हुआ तब उसकी उम्र 27 साल थी। मुख्तार अंसारी ने साल 1996 से 2017 मऊ पर कब्जा किया और अब्बास अंसारी भी पहली बार मऊ सीट से विधायक बना। खुद को सेफ रखने के लिए मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल को चुना था। उसी तरह भगोड़ा अब्बास सबसे पहले पंजाब ही भाग कर गया था। अब्बास ने काफी कुछ अपने पिता को कॉपी किया है और अब्बास का मतलब आप मूंछों से ही नहीं, चलने का, बात करने का, मुख्तार की भी बातचीत करने में मुख्तार हाथ हिला करके जिस तरीके से मुख्तार के अपने लोगों से भी बातचीत करने की जो स्टाइल रही है, काफी कुछ अब्बास बेटे ही नहीं रहे हैं, उनको काफी कुछ कॉपी करते हैं, हर चीज में करते हैं। पिता की ही तरह चश्मे पहनने वाले अब्बास अंसारी ने उसी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाना चाहा। इसके लिए तमाम सारे दाव पेच उसने सीखे। कहते हैं अपनी हनक को मजबूत करने के लिए अब्बास ने जेल में जाकर मुख्तार से टिप्स सीखे थे। मुख्तार ने जेल में रहकर ही बेटे के लिए फील्डिंग की। पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया और जब बात 2017 में नहीं बनी तो फिर सपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया। मुख्तार जानता था कि उसका बेटा या तो मऊ या फिर उसकी पुरानी सीट घोसी से चुनाव लड़ जाएगा तो उसका सियासी करियर शुरू हो जाएगा। हालांकि तब यह दांव फेल हो गया। मुख्तार नहीं चाहता था कि जिस इलाके से उसके नाम और खौफ का शोर है वहां कोई और अपना दावा ठोके। इसलिए 2022 में उसे विधायक बनवा दिया और इसी के बाद अब्बास अंसारी के हौसले बुलंद हो गए, जिससे योगी राज में दम तोड़ते देर नहीं लगी। नवंबर 2022 में 12 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास को ईडी ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद से वो जेल में बंद है। मगर कहते हैं कि माफिया अगर इतने पर ही चुप बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुख्तार अंसारी ने अपने दूसरे बेटे उमर अंसारी पर दांव खेला। जो हुआ और जो बीता, खुदा की कसम एक रोए पर भी कोई फर्क नहीं है, हम तो आदी हो चुके हैं। जिस उम्र में किताबों का शौक होना चाहिए था, उसी उम्र में उमर अंसारी को बंदूकों का बहुत शौक था। वह नाबालिग था, लाइसेंस नहीं बना था, लिहाजा गन भी नहीं खरीद सकता था। इसीलिए वो किराए पर हथियार लाता, उनके साथ फोटो खिंचाता। अपने पिता की तरह ही बंदूकों के साथ फोटो खिंचाकर उमर अंसारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा। उमर अंसारी के ऐसे कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं, जिनमें वो निशाना लगाते नजर आता है। वो सोशल मीडिया पर खुलेआम कहता है कि उसे नाश्ते में चाय नहीं बल्कि हाथों में बंदूक चाहिए। उमर अंसारी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने दिल्ली पहुंचा।
तो यहाँ भी उसका ये शौक जारी रहा। हालांकि रॉक म्यूजिक का जुनून उसके सर पर हावी हो गया। बंदूक, महंगी गाड़ियां, म्यूजिक और पार्टियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। तेरी रफ्तार से गाड़ी चलाने का ये वीडियो देखिए। उमर ने इस वीडियो को अपने मोबाइल से बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। 18 साल की उम्र में उमर अंसारी ने शिकार करने का मन बनाया, लेकिन सवाल ये कि शिकार किस